हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज अपन पढ़ेंगे इक्वेशंस ऑफ मोशन। ये मोशन की इक्वेशन साइंटिस्ट न्यूटन ने दी थी। मोशन को डिस्क्राइब करने के लिए इक्वेशन ऑफ मोशन थ्री मेथड से अपन कैलकुलेट कर सकते हैं। एक तो सिंपल मेथड, दूसरा ग्राफिकल मेथड, तीसरा कैलकुलस मेथड। यहाँ पर अपन सिंपल मेथड एंड ग्राफिकल मेथड को कंसिडर करेंगे। यहाँ पर अपन कैलकुलस मेथड को कंसिडर नहीं करेंगे क्योंकि वो आपके सिलेबस में नहीं है। तो इक्वेशन ऑफ मोशन को ड्राइव करने के लिए अपन जो एक्सप्रेशन होता है वो एक्सप्रेशन होगा यूनिफॉर्म एक्सप्रेशन। यूनिफॉर्म एक्सप्रेशन के लिए ही इक्वेशन ऑफ मोशन ड्राइव होगी। यहाँ अपन कंसिडर करेंगे एक बॉडी है जिसकी इनिशियल वेलोसिटी u and body is moving. After moving, velocity is v and time taken is small t and the displacement covered is s and uniform एक्सप्रेशन उसको अपन डिनोट करेंगे ऐसे। न्यूटन ने मोशन को डिस्क्राइब करने के लिए टोटल 3 इक्वेशंस दी थी। यहाँ पर अपन बात करेंगे फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन की। सबसे पहले फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, वी नो दैट एक्सलेशन इज चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। सो यहाँ से ये हो गया v माइनस यू इक्वल टू ए टी एंड ये हो गया v इक्वल टू यू प्लस ए टी। तो जो ये इक्वेशन आई v इक्वल टू यू प्लस ए टी, ये है फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन जो रिलेशन शो कर रही है किसके बीच में, वेलोसिटी एंड टाइम के बीच में। नेक्स्ट अपन ड्राइव करेंगे सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। अपन जानते हैं एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी देखो डिस्प्लेसमेंट एंड टाइम की फॉर्म में भी निकलता है एंड वेलोसिटी की फॉर्म में भी निकलता है। डिस्प्लेसमेंट एंड टाइम की फॉर्म में जो वेलोसिटी है वो होती है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो ये हो जाएगा एवरेज वेलोसिटी इक्वल टू एस अपॉन टी एंड यहाँ से एस इक्वल टू एवरेज वेलोसिटी एंड टी। एंड अगेन वेलोसिटी की फॉर्म में ही एवरेज वेलोसिटी अपन कैलकुलेट करेंगे। टू वेलोसिटीज है u एंड v, इनिशियल एंड फाइनल। तो एवरेज वेलोसिटी हो जाएगा u प्लस वी अपॉन 2। इस एवरेज वेलोसिटी को अपन पुट करेंगे इस इक्वेशन में। तो ये हो जाएगा s इक्वल टू यू प्लस वी अपॉन 2 t। बट बाय फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन वी नो डैट v इक्वल टू यू प्लस ए टी एंड v इक्वल टू यू प्लस ए टी। इस v की वैल्यू को अपन पुट करेंगे इसमें। तो ये हो जाएगा s इक्वल टू यू प्लस इस v की जगह पर ये पूरी वैल्यू u प्लस ए टी अपॉन 2 t। और यहाँ से ये हो जाएगा u प्लस यू 2u प्लस ए टी अपॉन 2 एंड ये t एंड ये डिनोमिनेटर में है। इसको अपन इस तरह से सोल्व कर सकते हैं 2u अपॉन 2 प्लस ए टी अपॉन 2 टी। अगर एलसीएम लेंगे तो वापस यही फॉर्म आ जाएगी और ये बन जाएगा 2 से 2 कैंसिल u प्लस ए टी अपॉन 2 टी। ये टी अंदर मल्टीप्लाई होगा यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ये जो इक्वेशन आई इसको बोलते हैं अपन सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। ये रिलेशन शो कर रही है बिटवीन डिस्प्लेसमेंट एंड टाइम। नेक्स्ट अपन ड्राइव करेंगे थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन फर्स्ट इक्वेशन एंड सेकेंड इक्वेशन की कंबाइन फॉर्म है। अपन जानते हैं फर्स्ट इक्वेशन v इक्वल टू यू प्लस ए टी एंड सेकेंड इक्वेशन s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। इन दोनों को कंबाइन कर दें और यहाँ से t को
कैलकुलेट करके अगर अपन इसमें पुट करें तो अपने पास वेलोसिटी एंड डिस्प्लेसमेंट पर रिलेशन कैलकुलेट होगा। यहाँ से t की वैल्यू हो जाएगी v माइनस यू इक्वल टू ए टी एंड t इक्वल टू वी माइनस यू अपॉन ए। इस t की वैल्यू को अपन पुट करेंगे इसमें, तो जाएगा s इक्वल टू यू वी माइनस यू अपॉन ए प्लस हाफ ए वी माइनस यू अपॉन ए स्क्वायर। ठीक, अब ये हो जाएगा, देखना ये v माइनस यू स्क्वायर अपॉन ए है, तो ये बनेगा s इक्वल टू यू वी माइनस यू अपॉन ए प्लस ये मल्टीप्लाई हो जाएगा a अपॉन टू एंड ये होगा v माइनस यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। इसको अपन a माइनस बी होल स्क्वायर से ओपन कर सकते हैं। a माइनस बी होल स्क्वायर तो होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी। तो अपन इसको सोल्व करेंगे। इस a से ये एक a कैंसिल और ये बन जाएगा अपने पास s इक्वल टू यू वी माइनस यू अपॉन ए प्लस ये 1 अपॉन टू ए, तो इसके साथ आ जाएगा, ये बन जाएगा अपने पास इस फॉर्मूले से वी स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर माइनस टू यू वी। इसको अगर अपन ऐड करें तो एलसीएम लेंगे, वो अपने पास हो जाएगा s इक्वल टू, इनका जो एलसीएम आएगा वो एलसीएम आएगा 2a। इसको सोल्व करने पर ऐसे कैंसिल, 2 से मल्टीप्लाई होगा u v माइनस यू प्लस, और यहाँ पर ये रिमेनिंग बचेगा वी स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर माइनस टू यू वी। ये 2a डिनोमिनेटर में है, इक्वल टू के इधर जाके s के साथ ये हो जाएगा 2as। इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, हो जाएगा 2uv माइनस 2u स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर माइनस 2uv। 2uv से 2uv कैंसिल, 2as इक्वल टू ये माइनस 2u स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर, तो ये बन जाएगा वी स्क्वायर इक्वल टू ये माइनस इधर आके प्लस में यू स्क्वायर प्लस 2as। दिस इज थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन का एक अदर मेथड भी है। अदर मेथड से अगर अपन कैलकुलेट करें तो फर्स्ट इक्वेशन है u प्लस ए टी, सेकेंड इक्वेशन s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ये फर्स्ट इक्वेशन है। अगर अपन इक्वल टू में इसके बोथ साइड एल एच एस एंड आर एच एस स्क्वायर कर दें तो होगा वी स्क्वायर इक्वल टू यू प्लस ए टी होल स्क्वायर। कर सकते हैं, स्क्वायर रूट लेंगे तो वापस ये आ जाएगा, स्क्वायर लेने पे ये आया। ये अपने पास बना a प्लस बी होल स्क्वायर और वी नो डैट a प्लस बी होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। इस फॉर्मूले से इसको ओपन करने पर यह आया वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर टी स्क्वायर प्लस 2uat। अपन को यहाँ पर देखो फर्स्ट एंड सेकेंड इक्वेशन को कंबाइन करके थर्ड इक्वेशन बनेगी। वी स्क्वायर आ रहा है, यू स्क्वायर आ रहा है, अपन को एस की फॉर्म में लाना है और अपन देख रहे हैं यहाँ पे यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर है, यहाँ पर भी ए स्क्वायर टी स्क्वायर है और 2u80 है। यहाँ पे अपन को यू टी लाना है, मीन्स 2a हटाना है। तो ये जो अपने पास टू टर्म्स है, इन टू टर्म्स में अगर अपन यहाँ पे टू ए से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर दें, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। वैसे भी 2a से 2a कैंसिल, वापस यही टर्म आ जाएगी पहले वाली। बट अपन को ये पता है भाई थर्ड इक्वेशन होती है वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, ये अपन को लाना है। तो अपने पास यहाँ से ये बन जाएगा वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस ये 2a इस ब्रैकेट में मल्टीप्लाई हो रहा है 2a, और ये डिनोमिनेटर वाला 2a इसके साथ चल जाएगा ए स्क्वायर टी स्क्वायर प्लस 2u80 अपॉन 2a, ऐसे लिख सकते हैं। अगर ये अपन यहाँ से इसको कैंसिल कर देंगे तब भी अपने पास इसके प्रीवियस वाली स्टेप आ जाएगी।
यहाँ पे करने के बाद ये अपने पास बनेगा वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2a, ये हो जाएगा ए स्क्वायर टी स्क्वायर अपॉन 2a प्लस 2u/a/t अपॉन 2a। यहाँ पे अपने पास कैंसिल होगा, 2 से 2 कैंसिल, a से a कैंसिल, यहाँ पे a से a कैंसिल, और जो स्टेप आएगी वो स्टेप आएगी वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2a, ये बन जाएगा a टी स्क्वायर प्लस ये a टी स्क्वायर अपॉन 2 प्लस यू टी। एंड यहाँ से सेकेंड इक्वेशन ये है अपने पास a टी स्क्वायर अपॉन 2 प्लस यू टी इक्वल टू s, तो यहाँ पर अपन लिख सकते हैं इसको s, तो अपने पास बन जाएगा वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। तो दोनों में से कोई सा भी मेथड आप यूज़ ले सकते हो। ये न्यूटन की जो 3 इक्वेशंस है मोशन को ड्राइव करने के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ये आपको याद होनी चाहिए। फर्स्ट इक्वेशन v इक्वल टू यू प्लस ए टी, सेकेंड इक्वेशन s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, थर्ड इक्वेशन v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ये याद कर लेना, न्यूमेरिकल्स में बहुत हेल्प करेगी। थैंक यू।